अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हुक्मा जमात TRS की रुकने कानून साज काउंसिल के कविता, जिनको गुज़िश्ता रोज CBI ने दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में पूछगछ की नोटिस दी थी, आज CBI को एक चिट्ठी लिखी और ये मुतालबा किया कि उन्हें FIR की कॉपी हवाले की जाए ताकि वो CBI को जवाब देने की तैयारी करें। इससे कबल आज कविता चंद्रशेखर राव, जो कि रियासत के वज़ीर आला और कविता के वालिद हैं, उनके कैंप ऑफिस प्रगति भवन पहुंची। इस नोटिस में उनसे 6 दिसंबर को पूछगछ के लिए दस्तयाब रहने की ख्वाहिश की गई थी। कविता, जो KCR की दुख्तर है, उन्होंने इस नोटिस के जवाब में कहा था कि वो 6 दिसंबर को पूछगछ के लिए अपने घर पर दस्तयाब रहेंगी। गुज़िश्ता रोज कौमी जांच एजेंसी की जानिब से जारी करदा इस नोटिस के पेश नज़र आज उनकी प्रगति भवन में आमद को अहमियत हासिल हो गई। बताया जाता है कि कविता ने पहले ही कानूनी माहिरीन से इस मसले पर बात की है। उनकी प्रगति भवन रवानगी के मौके पर हुक्मरान जमात TRS के कायदीन और कारकुनों ने कविता की क़यामगाह पहुंचकर उनसे यकजहती का इजहार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एक प्रोफेसर को थाईलैंड की तालिबा पर जिनसी हमले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछगछ की जा रही है। जराये के मुताबिक पुलिस ने सेक्शन 354 के तहत एक मामला दर्ज किया। मुतासरा की तफसीलात की बुनियाद पर मजीद दफात का इजाफा किया जाएगा। इस वाक़े के साथ ही यूनिवर्सिटी कैंपस में मुख्तलिफ तुलबा तंजीमों के एहतजाज के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस की भारी तादाद यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गई, जिसने एहतजाजी तुलबा के जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। एहतजाजियों की जानिब से प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तुलबा ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और इस वाक़े के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले की संगीनी के बावजूद यूनिवर्सिटी हुक्काम ने इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया। तुलबा के एहतजाज के सबब यूनिवर्सिटी कैंपस में कशीदगी फैल गई। मुतासरा ने पुलिस से की गई शिकायत में इल्ज़ाम लगाया कि प्रोफेसर उसको कुछ अरसे से जिनसी तौर पर हरासा कर रहा था। तालिबा ने इस शिकायत में कहा कि प्रोफेसर उसको हिंदी सिखाने के बहाने अपने घर ले गया और उसको घर में शराब पिलाई। बादअज़ां उस पर जिनसी हमला किया गया, ताहम लड़की ने उसकी मुज़ाहमत की। बादअज़ां प्रोफेसर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की गेट के करीब अपनी कार में इसको छोड़ दिया। बताया जाता है कि इस प्रोफेसर, जिसकी शिनाख्त रवि रंजन के तौर पर की गई है, उसके खिलाफ पहले ही 3 मामला दर्ज हैं।
जो कि किसी बाहर देश में आके हमारे देश में रह रही थी। जिले महबूबनगर के मौजूद तिरमलगिरी में 10वीं जमात की एक तालिबा की मुबैना तौर पर इज्तिमाई असमत रेजी के बाद उसका कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद हफ्ते को देहातियों ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया। एक 16 साल तालिबा जो जुमे की शब अपने मकान में तनहा थी, हफ्ते की सुबह लटकती हुई पाई गई। इसके रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि 3 नौजवान मकान में दाखिल हुए और उसके साथ जिनसी ज्यादती के बाद उसका कत्ल कर दिया और फिर नाश को फांसी पर लटका दिया ताकि उससे खुदकुशी जाहिर की जा सके। देहातियों ने मुतासिरा तालिबा के खानदान से इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया और उन्होंने जुर्म में मुलविस मुश्तबा नौजवानों में से एक नौजवान के मकान पर हमला कर दिया और एक कार के अलावा बाइक को आग लगा दी। पुलिस ने तालिबा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और तमाम जावियों से इस मामले की तहकीकात की जा रही है। एसएससी की तालिबा के वालिदैन कुछ काम के लिए गए हुए थे और हादसे के वक्त वो मकान में तनहा थी। इसके रिश्तेदारों ने बताया कि जुम्मे की रात तालिबा ने अपने वालिद से फोन पर बात की, लेकिन जब वो सुबह वापस हुए तो अपनी बेटी को मुर्दा हालत में पाया। मुतासरा तालिबा के एक रुकने खानदान ने कहा कि उसने मुश्तबा नौजवानों में से एक नौजवान के खिलाफ हरासानी की शिकायत भी की थी। मकामी रुकने असेंबली लक्ष्मण रेड्डी ने मौजू का दौरा किया और वादा किया कि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात का आदा ना होने देने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खानदान की माली मदद का भी तयक़ुन दिया। बरसर इख्तियार जमात टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी की कोशिश के सनसनीखेज मामले के एक मुलजिम केरल से ताल्लुक रखने वाले जगस्वामी ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए उनको तेलंगाना की एसआईटी की जानिब से जारी करदा नोटिस पर रोक लगाने की ख्वाहिश की। उन्होंने अपनी अर्जी में वाजे किया कि उनका एमएलए की खरीदारी के मामले से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें इस केस में गैर कानूनी तौर पर फंसाया गया। पीर को हाईकोर्ट में दरखास्त की समाअत होने का इम्कान है। दूसरी जानिब पुलिस ने इस केस में जगस्वामी के ताल्लुक से अहम शवाहिद जमा किए हैं। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा है कि पेशा तिब बहुत आला है। हर घर की ख्वाहिश होती है कि उनका एक बच्चा डॉक्टर बने। उन्होंने कहा कि उनकी वालदा भी चाहती थी कि वो डॉक्टर बने। वजीर केटीआर ने एआईजी अस्पताल गच्चीबौली हैदराबाद में मुनक़िदा वुमेन इन मेडिसिन कॉन्क्लेव में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स खानदानी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन तिब के शोबे में शानदार सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। तेलंगाना की खवातीन तमाम शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। केटीआर ने कहा कि उनकी हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रही है। वी हब का क़याम खातून ताजिरों की हौसला अफजाई के लिए अमल में लाया गया है। So you will be 32 or 33 by the time you complete your graduation, post-graduation, super specialization and a bunch of other things. And then for the rest of your life, you could be called at 12 in the midnight for an emergency and you'll have to run. So there won't be much of a work-life balance. I was pushing me out by saying all that. I said, okay, if that is the case, I'm not doing it, I'd rather do something else. So that's how I ended up not being doctor. So where I'm going with this. But I do believe sincerely, because each and every time some family member of mine had an emergency, the kind of admiration, the kind of respect in that movement, in that movement, any person would have toward the doctor that treats you is something that is unquantifiable, immeasurable, and that kind of gratitude, that kind of amazement with which we look at you, all the people within this noble profession, is, I mean, that cannot be summed up in words. So my compliments to you, because these are all intangibles. I am the Minister for Municipal Administration. I keep telling my team, अगर हैदराबाद के लोग हर दिन साफ रखते हैं, हर दिन अगर साफ सुथरा रखते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं देता, कोई भी हमें तारीफ नहीं करता। तो 4 दिन छोड़ दो, इतना गाली मिलता है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने हफ्ते को इंकशाफ किया है कि साइबर जराइम हत्ता के सियासत में भी दाखिल हो गए हैं और किसी मखसूस सियासी जमात की तायद में राय दहिंदों को लालच देने के लिए ई वैलेट्स और ऑनलाइन मामलतों के जरिए रुकुमात रवाना की जाती हैं। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में तेलंगाना स्टेट पुलिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साइबर सेफ्टी का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए केटीआर ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज बन गई है
और नई नौयत के जराइम के लिए नई नौयत के तरीकों को इख्तियार करना जरूरी हो गया। उन्होंने कहा कि साइबर जराइम से निपटने के लिए सिर्फ पुलिस और आईटी फर्म्स ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी शामिल किया जाना चाहिए। केटीआर ने सीसीटीवी नेटवर्क के क़याम के लिए पुलिस के इक़दाम की सताइश की और कहा कि जिस्म पर नस्ब कैमरों के जरिए भी जराइम से निपटने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम पर नलसर की जानिब से कानून साजी के लिए पहले से ही काम किया जा रहा है, जो मुमकिन है कि मुल्क में अपनी नौयत की पहली कानून साजी होगी। Permeating into all spheres of life. There's not a single sphere of life which is exempt. So, if you look around, I mean, we live in a very, very interesting world. Our country is about 140 crore people. The number of devices, I think, outnumber us. Today, I think each of us sitting in this room possibly has more than one phone, I'm guessing. One for public usage, one for private usage, etc., etc. Now, and we also live in an interesting world because the technology is evolving so much that your phone, you can talk to your phone. There was a possibility, at one point of time, say 10 years ago, if somebody was talking to his phone, people would look at him like a pagal. They'd say, why is he talking to a device? But now you can talk to Siri, Siri talks back to you, Alexa talks to you, you talk back to Alexa, she tells you what the temperature is, she plays music for you. Even in the car, there is a lady guiding you where to go, how to go, where the traffic is, where to avoid, etc., etc. So we live in a very interconnected world where devices talk to each other. Your refrigerator talks to your washing machine, which can communicate to your car, which incidentally also communicates to you. Human is just one part of the larger piece of puzzle. So what's happened as a result is in this world of interconnected devices. And this वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आज मरकज से मुतालबा किया कि वह सरकारी मुलाजिमतों पर तखर्रुरात से मुतालिक वाइट पेपर जारी करे। आज हरीश राव ने संगारेड्डी जिले में निजामपेट मंडल ऑफिस का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 साल में एक भी सरकारी मुलाजिमत फराहम नहीं की। इसके बरक्स तेलंगाना में हज़ारों सरकारी मुलाजिमतों को फराहम किया गया और फिलवक्त हज़ारों मुलाजिमतों पर तखर्रुरात का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने का वादा करते हुए इख्तिदार हासिल किया था, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद भी मुलाजिमतों पर तखर्रुरात के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। 8 साल के दौरान मरकज़ को 16 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करना था, जिसमें वो नाकाम हो गई। हरीश राव ने आज कामारेड्डी में भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। रियासती वजीर CH मल्लारेड्डी ने सरूनगर इंडोर स्टेडियम में तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन की जानिब से प्रॉपर्टी शो का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर खिताब करते हुए मल्लारेड्डी ने बताया कि कोरोना वबा के दौरान जायदादों की कीमत में काफ़ी कमी आ गई थी, लेकिन तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर तरह की सहूलत फराहम करने की वजह से कोरोना वबा के खात्मे के बाद प्रॉपर्टी की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है। उन्होंने बिल्डर्स को मशवरा दिया कि वो ईमानदारी के साथ और कम फ़ायदा हासिल करते हुए औसत तबके को जहन में रखते हुए फ्लैट्स और मकानात की तामीर करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर खून का अतिया कैंप के अलावा दीगर समाजी कामों को अंजाम देने की पार्टी कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी ने अपनी सालगिरह के मौके पर अलहदा रियासत तेलंगाना का ऐलान किया था, इसलिए ये दिन तेलंगाना के अवाम के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जाता है। इसी के पेश नज़र कांग्रेस की जानिब से 9 दिसंबर को बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो उस दिन पार्टी की रुकनियत हासिल करने वाले अफराद में शनाख्ती कार्ड तकसीम करें और फौत होने वाले पार्टी कारकुनों में इंश्योरेंस की रकम के तौर पर 2 लाख रुपए के चेक्स हवाले करें। उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेशन कैंप्स भी मुनक्किद होंगे, इसलिए 6 दिसंबर के अंदर ब्लड डोनेट करने वालों के नामों को एंटर किया जाए, रजिस्टर किया जाए। खून का अतिया देने वालों को पार्टी की जानिब से सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर 1000 गरीब खवातीन में साड़ियों की तकसीम भी अमल में लाई जाएगी। నిటారుగా నిలబడి కొట్లాడిరు, జేఏసీలు పెట్టింది ఎవరు, జెండాలు కట్టింది ఎవరు,
ప్రాణాలు ఇచ్చింది ఎవరు, ఈనాడు రాజ్యాన్ని ఏలుతున్నది ఎవరు అనేది ఈ విద్యార్థుల అందరికీ కళ్ళగట్టినట్టుగా 8 సంవత్సరాల నుంచి మీరు చూస్తున్నారు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఇక్కడున్న పెద్దలు ఎవరు? కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కాదు సుమా. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్న రోజు ఈ పెద్దల సూచన మేరకు, ఈ పెద్దల సలహా మేరకు తెలంగాణ సమాజానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం తప్ప ప్రత్యామ్నాయం లేదు, మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చి తీరవలసిందే అని చెప్పి మన పెద్దలు చెప్పినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీని సంపూర్ణంగా కోల్పోయి కేంద్రంలో అధికారంలో నుంచి దిగిపోయి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వచ్చింది. శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఉక్కు సంకల్పంతో నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే మన పెద్దల్ని నమ్మి, మన పెద్దలు చెప్పిన మాట మా పార్టీ ఒకవేళ 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు అధికారంలో లేకపోయినా పర్వాలేదు. टीपीसीसी एनआरआई सेल के चेयरमैन विनोद कुमार ने आज मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत आइंदा असेंबली सेशन में एनआरआई के बहबूद के लिए एक वसीतर पॉलिसी का ऐलान करे, साथ ही गल्फ बोर्ड का क़याम भी अमल में लाया जाए ताकि गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले हैदराबाद और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मदद की जा सके। उन्होंने मुतालबा किया कि एनआरआई के लिए रियासती हुकूमत को सालाना बजट में 500 करोड़ रुपए मख्तस करने चाहिए। और ये वर्कर्स जो है 15 लाख तक वर्कर्स जो है हमारा तेलंगाना से ये गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे, दिन भर रात भर काम करके वो जो है उनका जो मकान का खाने का वो जो फैसिलिटीज़ जो ठीक से नहीं होने से उनके ऊपर जो है बड़ा स्ट्रेस होने से ज़्यादा लोग जो है वहाँ मर रहे। मरने के बाद जो वो लाश को जो हम यहाँ लाने के बाद उसमें जो सर्टिफिकेट लिख के वो कंट्री से वो सर्टिफिकेट आते हैं वो हार्ट अटैक आके मर गए हैं। ये नेचुरल डेथ ही है, वो एक्सीडेंट नहीं है। उसके वजह से ये लोगों को बेचारे जो है ये फैमिलीज जो हमारे स्टेट में है, हमारे देश में है, वो लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। आजकल ये जो फीफा चल रहे कतार में, ये जो इतने बढ़िया जो प्रोग्राम कतर गवर्नमेंट चला के इतने जो डॉलर्स कमा रहे, उसके ऊपर जो है ये फीफा जो प्रेसिडेंट भी वो जो कमेंट किया है, क्या कमेंट किया बोले तो वो वर्कर्स तरफ से इतने तो बढ़िया आपने जो कंस्ट्रक्शन करवा के ये जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम चला रहे, इतने लोग मर रहे बोल के न्यूज़ में देखे हमें, वो लोगों को आप लोग क्या क्या किया है। और एक चीज़ है वो BWI बोल के बिल्डिंग एंड वुड वर्कर्स इंटरनेशनल का जो एसोसिएशन है, वो लोग भी ये कतार के गवर्नमेंट से वो लंबी बातचीत करके ये पूरा जो पॉइंट्स को उनको बता के ये लोगों को जो है कंपनसेशन देना बोल के तो डिमांड किया है। कतार ने प्रॉमिस किया है मगर कुछ भी नहीं है। वैसे वो डेड बॉडी अगर कार्डियक अरेस्ट हो गए, हार्ट अटैक से मर गए, हमारा जो है एक्सीडेंट नहीं है तो उसमें हम कंपनसेशन नहीं दे सकते बोल के वो लोग ऐसा तो बोल रहे नहीं, मगर वो जो इंडिकेशन वही दे रहे, सर्टिफिकेट दे के भेज रहे। तेलंगाना बीजेपी के सदर और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने टीआरएस कायदीन के उन तमाम इल्जामात की तरदीद की कि अगर बीजेपी तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार आती है तो अब जिन फलाही स्कीमात पर अमलावरी की जा रही है उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने इन इल्जामात को रियासत में टीआरएस का प्रोपेगेंडा करार दिया। बंडी संजय अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के 50 दिन मुकम्मल होने पर निर्मल जिले के कुंटला ब्लॉक के नंदन गांव में लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत वाली टीआरएस हुकूमत तमाम तबकात के लोगों तक फलाही स्कीमों का फायदा पहुंचाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु, रैतु बीमा और फसल बीमा स्कीमों के निफाज में बहुत सी खामियां हैं। धरानी पोर्टल गलतियों से भरा हुआ है जिसकी वजह से लाखों किसानों को बेशुमार मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आइंदा असेंबली इंतखाबात जीतने वाली है और उसके बाद अवाम के तमाम मसाइल को हल कर दिया जाएगा। నిధులు వస్తాయనే అన్ని చేసి 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 ఆ మూడుకొని చేత పెడితే
ఇవాళ ఏమే లక్షల కోట్లు సంపాదించిన కేసీఆర్ బిడ్డ అన్ని కేసీఆర్ బిడ్డనే లిక్కదున్నా ఈయన కేసీఆర్ షాపులు ఉన్నాయా మీరు ఎన్నున్నాయి 10 ఉన్నాయా కేసీఆర్ షాపులు ఎన్నున్నాయి కేసీఆర్ షాపులు బెదిరించబడ్డాయి ఎన్నున్నాయి 5 అంటారు 10 అంటారు 10 ఏంది అని ఊళ్ళో గుడి ఉన్నది ఊళ్ళో బడి పెట్టాడు బడుంటే సార్లు ఉండరు సార్లు ఉంటే పైసలు ఉండదు చాకరీ बीजेपी के तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर के लक्ष्मण ने टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो रियासत में सीबीआई को आने की इजाजत तक नहीं देना चाहती। बीजेपी कायदीन ने इल्जाम लगाया कि सीएम केसीआर तमाम बेज़ाब्तगियों को छुपाते हुए जागीरदाराना तौर पर हुक्मरानी चला रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराई गई तमाम स्कीमें घोटाले में बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की बेटी कविता कानून से बालातर नहीं है। बीजेपी कायदीन ने कहा कि कानून और आइन सबसे बालातर है और मरकजी इदारे अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। రాజకీయంగా ఎదుర్కొంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికబోయడానికి ఏం సిద్ధంగా ఉన్నది ఎన్నికబోయడానికి ఏం పోలేదు కాబట్టి మీరు రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక అనేక రకాలైనటువంటి కుట్రలు కుయుక్తులు పండుతా ఉన్నారు ప్రజలు ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తున్నారు ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు మాత్రం వారు డాక్టర్ గారు చెప్పిన దే వాంట్ టు చేంజ్ దే ఆర్ వెక్స్డ్ విత్ ప్రెసిడెంట్ గవర్నెన్స్ అసలు గవర్నెన్స్ లేదు వాళ్ళ ఈ రాష్ట్రంలో पूछताछ के लिए दिल्ली बुला कानून सबके लिए एक है और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए और खास तौर पर जो लोग सार्वजनिक जीवन में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनको भी इसका पालन करना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर कुछ लोगों को लगता है कि किसी खास परिवार में किसी खास वंश में पैदा होने से वो कानून से ऊपर हो गए और जिस तरह से तेलंगाना के अंदर केसीआर परिवार ने परिवारवाद वंशवाद भ्रष्टाचार अहंकार की प्रकाष्ठा कर रखी है ये उनकी अभी नई एक्सटेंशन है कि भ्रष्टाचार को वो यहां तक लेके आ गए और आज चाहे वो पंजाब की लीकर पॉलिसी हो और चाहे दिल्ली की लीकर पॉलिसी हो उसके अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसमें केजरीवाल साहब और केसीआर परिवार और भगवंत मान तीनों ही सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वाइस शर्मिला ने आज गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के लिए जान देने वाले श्रीकांत चारी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने अनजानी वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद श्रीकांत चारी ने जान की कुर्बानी दी थी और कहा कि सिर्फ एक श्रीकांत चारी नहीं बल्कि कई नौजवानों ने उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को लेकर तेलंगाना की तश्कील से कबल और तेलंगाना की तश्कील के बाद भी जानों की कुर्बानियां दी। शर्मिला ने बताया कि नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने और किसानों के कर्जेजात माफ़ करने का मुतालबा करते हुए वो पदयात्रा कर रही हैं और अब तक 3500 किलोमीटर का फासला तय करते हुए अवाम से वो मुलाकात कर चुकी हैं। सीपीआई माओइस्ट पार्टी की जानिब से पीपल्स लिबरेशन गुरेला आर्मी यानी PLGA हफ्ता मनाए जाने के पेश नज़र तेलंगाना के वरंगल और खम्मम एजेंसी के इलाकों में पुलिस ने चौकसी अख्तियार की है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई है। पुलिस तमाम गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी ले रही है। 8 दिसंबर तक ये हफ्ता मनाया जाता है। इस अरसे के दौरान माइलस्टोन के कारनामों नाकामियों तंजीमी ताकत और दीगर मसाइल पर बयान जारी किए जाते हैं। इस हफ्ते के पेश नज़र पुलिस ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। साथ ही पुलिस माइलस्टोन और उनके हमदर्दों की नकलो हरकत पर भी नजर रखे हुए है। तमाम सियासी जमातों के कायदीन से ख्वाहिश की गई है कि वो पुलिस को इत्तला दिए बगैर दूर दराज के इलाकों में न जाएं। ऐसे कायदीन जिनको माइलस्टोन की जानिब से निशाना बनाया गया था उनसे कहा गया कि वो महफूज मकामात मुंतकिल हो जाएं। RTC की जानिब से दूर दराज के इलाकों के लिए रात में फराहम की जाने वाली बस खिदमात को रोक दिया गया। कई मौज़ूआत में तरक्यात के काम भी रोक दिए गए हैं। तेलंगाना में टमाटर की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। ज़राए का कहना है कि पड़ोसी रियासतों से रियासत में बड़े पैमाने पर टमाटर की पैदावार आ रही है जिसके नतीजे में मकामी टमाटर की कीमत घट गई। रियासत के कई इलाकों में टमाटर की कीमत फी किलो 2 रुपये देखी जा रही है।
बावर्ची खाने की इस अहम शय की कीमत में गिरावट पर किसानों ने अफसोस का इजहार किया, जिनका कहना है कि हजारों रुपए लगाते हुए उन्होंने टमाटर की पैदावार की, ताहम अचानक उसकी कीमत गिर गई, जिससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जिले खम्मम में हाल ही में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के कत्ल के वाकये को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि जिले में पेशा एक और वाकये ने तमाम को हैरतज़दा कर दिया। जिले के ब्रह्माल कुंटा गांव में फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर की बाइक को नामालूम अफराद की जानिब से आग लगा दी गई। फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर ने अपनी बाइक जंगल के करीब धान के खेतों में खड़ी की थी। जानवरों को पकड़ने के लिए बाद शिकारियों की जानिब से जंगल में बिजली की तारें लगाने की इत्तला पर वो जंगल के अंदर गए। इसका फायदा उठाकर बाज नामालूम अफराद ने फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर की बाइक को आग लगा दी। करीबी किसानों ने सेक्शन ऑफिसर को फोन किया और इस बात की इत्तला दी। इस ओहदेदार के वहां पहुंचने तक बाइक जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गई। मुतालिका सेक्शन ऑफिसर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। विकाराबाद जिले के डोमा मंडल के कुंडापल्ली गांव में एक कत्ल की वारदात पेश आई। नरसिंहलू नामी शख्स को उसके ही भाई बालराज ने कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला करके कत्ल कर दिया। दोनों भाइयों के दरमियान कई सालों से जायदाद का तनाजा चला आ रहा था। 10 रोज कबल वालिदैन के नाम 13 एकड़ अराजी फरोख्त हुई थी। उसकी रकम के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में पहले बहस भी, उसके बाद बात हाथापाई तक आ पहुंची। इसी दौरान बालराज ने अपने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया और वहां से फरार हो गया। తీసుకొని కొడితే ఆయనకి గిడ రాకింది పెద్దోనికి, రక్తం అంతా అంగి నిండా అయింది పెద్దోనికి. ఇక చిన్నోన్నేమో కట్టె తీసుకొని పురమన్న బొత్తను కొట్టిన అట్లా కొడితే ఆడు గొడ్డో మని ఏడిసే గుడ్డ ఎవరు కొత్తలేరు సార్ దగ్గరికి. ఇప్పుడు చచ్చిపోయిన అయిపోయి పెద్దోన్ని కొట్టిండు, గొడ్డతో కొడితే గిడ దాకింది, గిడ దాకితే రక్తం అంతా పెద్ద। भद्रादरी कोत्तगुडम जिले में कॉलेज के तुलबा को तालीमी तफरी के लिए ले जाने वाली प्राइवेट बस उलट गई, जिसके नतीजे में 13 तुलबा और 2 लेक्चरर जख्मी हो गए। यह हादसा आज जिले के अश्वारावपेट मंडल के पापड़ी गुडम में पेश आया। इस हादसे के वक्त बस में 40 तुलबा सवार थे। जिले खम्मम के सत्तूपल्ली से ताल्लुक रखने वाले इस कॉलेज के तुलबा को तालीमी तफरी के लिए आंध्र प्रदेश के राजमंड्री के बोटानिकल गार्डन ले जाया जा रहा था। काकीनाडा जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 श्रद्धालु हलाक हो गए। संतोष और ईश्वर राव एक हफ्ता कबल श्रीकाकुलम जिले से विजयवाड़ा के लिए पैदल रवाना हुए थे। तूनी के मुकाम पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से वो हलाक हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। गुंटूर पुलिस ने सोने की चोरी का एक बड़ा मामला हल कर लिया और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। ये चोरी महावीर ज्वेलरी शॉप में की गई थी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आरिफ हफीज के मुताबिक पुलिस ने इन मुलजिमीन के कब्जे से 1 किलो 167 ग्राम गोल्ड सोना जब्त किया, जिसकी मालियत 6,35,000 रुपये बताई जा रही है। माफ कीजिएगा, इस सोने के अलावा 6,35,000 कैश भी, इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इन मुलजिमीन ने कहा कि चोरी किए हुए 2 से 3 लाख रुपए लोग खर्च कर चुके हैं। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। कागजनगर टाउन में एक मकान में घुसकर चोर ने खातून को डरा धमकाकर उसकी तलाई चेन छीनकर फरार हो गया। सुरेश नामी शख्स की बीवी मकान में तनहा थी, जिसका फायदा उठाते हुए एक चोर मकान में घुस गया और शिकायत कुनिंदा को चाकू से धमकी देते हुए इसके जेवर को छीन लिया। चोर ने मुतासिरा पर हमला भी कर दिया, जिसमें वो मामूली जख्मी हो गई। इस बात की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवाहिद जमा किए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर जांच शुरू कर दी। मैं निकाल के दूंगी, कुछ मत करो అన్న కూడా వింటేది బయట పుస్తకాలు రాసుకున్నాడు. రాకున్నాక మళ్ళీ అరిస్తే మళ్ళీ అట్లనే ఇక్కడ అంతా కోసాడు చేసాడు. బాగా ప్రొటెస్ట్ చేస్తే కింద పడ్డాక మిగతా అడ్డు పెట్టుకున్నా కూడా చెవుడ కమ్మలు గుంజుకున్నాడు. హాతంగా కుछ है क्या देखी చూసాను, చేతులకు ఏం లేకుండే కప్పల్ సైడ్ వెళ్తా ఉంటే నేను కూర్చొని వాడిని బయటకు దుబ్బేసి ఆ డోర్ పెట్టుకొని లోపల నుంచి లాక్ చేసుకొని మా సామి ఫోన్। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आईएनएन चैनल।